नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलवदाणम् विमलानं नारदंसुरमयारम् तैलोयसेयरम् नमोऽस्यसविसेताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो जयाणम् नमो सर्वसारम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर महाराज जी की, मुनिश्री 108 प्रभु सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा सुख की चाह में हर जीव, हर इंसान इस संसार में दौड़ रहा है, पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि सुख की चाह होने पर भी मेरे जीवन में दुख कितने हैं, कष्ट कितना है और मुश्किलें कितनी है। भले ही व्यक्ति सबके सामने सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, पर जब कभी वह अकेला बैठता है तब उसे महसूस होता है कि हमारे भी जीवन में मुश्किलें हैं, हमारे भी जीवन में कष्ट है, हमारे भी जीवन में दुख है। इन दुखों का, इन कष्टों का, इन मुश्किलों का अगर कोई कारण है तो मात्र और मात्र हमारा अंतरंग असंतुलन है। जितना अंतरंग में असंतुलन होगा उतना ही बहिरंग में भी असंतुलन होगा। चाहे मेरे मन का संतुलन हो, चाहे मेरे वचनों का संतुलन हो, चाहे मेरे व्यवहार का संतुलन हो, चाहे मेरे विचारों का संतुलन हो,
मेरे आचरण में, मेरे जीवन में जितना भी असंतुलन है, जितना भी दुख है, जितनी भी मुश्किलें हैं, ये मात्र और मात्र मेरे अंतरंग के असंतुलन से ही उद्घाटित हुई। हम चाहते तो बहुत कुछ अच्छा करना है, पर मात्र चाहते ही रह पाते हैं, कर उतना नहीं पाते जितना हम सोचते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में, अपने पूरे पूरे जीवन में कुछ विपरीतता को प्राप्त करना चाहता। हर व्यक्ति सुख की ही चाह करता है, सुख के लिए ही पुरुषार्थ करता है, शांति से जीवन जीऊं यही भावना भाता है, पर शायद कितनों ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। कोई कोई शायद ही हो ऐसा जो अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहा है जो जीवन की वास्तविक सुख शांति के लिए था। बाकी के लक्ष्य तो जीवन में कई बार हमने प्राप्त कर लिए, धन दौलत नाम शौहरत आदि, पर जो अंतरंग की शांति और सुख के लिए पुरुषार्थ था, पूरा जीवन निकल जाता है, पर फिर भी कमल जी हाथ में सुख शांति कितनी मिली, क्या मिली, मुझे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में झांक के देखना है। क्योंकि दूसरों के जीवन में झांकना बहुत आसान होता है, दूसरों की कमियों को खोजना बहुत आसान होता है, पर अपने जीवन में झांककर अपनी कमियों को खोजना और उसमें सुधार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और लगभग यही पुरुषार्थ कुछ दिनों से हम कर रहे हैं कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं। बाहर में तो सभी सुख सुविधाओं से, सभी साधनों से हम परिपूर्ण हैं, पर फिर भी जिस सुख शांति की चाह थी वह क्यों नहीं मिल रही? क्यों पुनः पुनः मुश्किलों के आगे मुश्किलें, दुखों के बाद दुख, कष्ट के बाद पुनः कष्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा मानसिक, शारीरिक, भावनिक किसी प्रकार का भी संतुलन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस हम अपने आप को कर ही नहीं पा रहे, अपने जीवन को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, पर करते करते पता चलता है वह मंजिल हमसे और आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने आचरण को बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे। विचार कुछ करते हैं, आचरण कुछ और करते हैं। सोच के निकलते हैं कि जाना कहीं है, पर विचार करते 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 कई बार ऐसा होता है कहीं और पहुंचते हैं और जिनेंद्र जी कहते कहाँ पहुंचा, पुनः लौट के मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते। ऐसा नहीं हुआ? होता है। घर से निकलते समय कुछ दिमाग में चलता रहता है, घर से निकलते समय दिमाग में कुछ चलता रहता है, और जैसे ही चलते जाते हैं जाना मंदिर की ओर होता है, 10-20-50 कदम कहीं आगे बढ़ जाते, फिर याद आता है अरे जाना कहीं और था। यही तो असंतुलन है। यही यही तो मेरे लिए पुनः पुनः मुश्किलें और पुनः पुनः कष्ट दुख देने के लिए निमित्त तो प्राप्त करा रहा है। एक एक समस्या नहीं हटती, एक उलझन दूर नहीं होती, तो नई उलझन सामने आके खड़ी होती। अतः पुरुषार्थ हर मनुष्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर उलझनों में उलझना चाहता है, जानबूझकर समस्या के सामने जाता है, पर क्या करें? ये जो मेरी मानसिक असंतुलन की स्थिति है, वही मुझे पुनः पुनः उलझनों में उलझा रही है। दूसरे किसी की शक्ति नहीं है माँ आपको उलझनों में उलझाने की। मेरी ही असीम इच्छा, मेरे असीम विचार ही मुझे पुनः पुनः इस संसार में दुख देने के लिए निमित्त बन रहे। बहुत आसान है दूसरों को दोषी ठहराना, इसके कारण से ऐसा हुआ, उसने दुख दिया।
निमित्तों को देखने से कभी काम नहीं बनेगा। अगर निमित्त और उपादान मेरे उलझनों का, मेरी समस्याओं का कोई है, तो मेरे स्वयं के बेलगाम असीम इच्छाएं हैं, असीम आकांक्षाएं, असीम विचार है। इतने विचार और इतने विचार हमारे दिलो दिमाग में दौड़ते रहते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, कब सोच रहा था, कब क्या सोचते हुए किस सोच में चला गया, मुझे ही नहीं पता। कई बार होता है हम किसी अच्छे विचारों पर विचार करते 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 आधे घंटे बाद स्वयं ही विचार में पड़ जाते। मैं विचार क्या कर रहा था, मैं किसके बारे में सोच रहा था। सोच शुरू कहीं से हुई थी और समाप्त कहीं और से होती है। जिंदगी भी ऐसी है, शुरू कहीं से और करते हैं और समाप्त कहीं और हो जाती है। ये बहुत बड़ी उलझन, ये बहुत बड़ी उलझन मेरे जीवन की मेरे साथ आज से नहीं, कई भवों से ऐसी भूल मैं करता रहा। हम कभी तो अपने विचारों को, कभी तो अपने भाव और भावनाओं को, इच्छाओं को सीमित करने का प्रयास करें। क्योंकि विश्वास मानना, जब तक आप अपनी भाव भावनाओं को, विचारों को और विवेक को जब तक सीमित नहीं कर पा रहे हो, तब तक ध्यान रखना जीवन में आपका आचरण कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आचरण को प्राप्त नहीं करते हैं, आचरण भी है। बहुत सारे जीवों के पास आचरण तो है, पर उस आचरण के मायने, आचरण की जो सीमा थी, वह सीमा भी जीव नहीं समझ पाए। दिखाने के लिए कई सारे व्रत, कई सारे नियम, कई सारे संकल्प जीव ने कर तो लिए, पर उन संकल्पों को, नियमों को, उन व्रतों को, उन आचरण को जीवन में उतारते उतारते कितने कितने अतिचारों को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये शायद हम स्वयं ही नहीं समझ पाते। जब तक प्रमाद के कारण ये अतिचार लगते रहेंगे, तब तक कभी भी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जिस लक्ष्य के लिए हम उन व्रतों को, उन क्रियाओं को, उन आचरणों को अंगीकार रहे थे। क्या आज तक कोई व्रत, कोई तप, कोई दान पूजा नहीं की? किया तो, पर फिर भी एक भी कार्य मेरे जीवन में सार्थक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन प्रत्येक क्रियाओं में पुनः पुनः उलझने, पुनः पुनः मुश्किलें आती रही, मात्र मेरे अंतरंग असंतुलन के कारण। हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए और बिल्कुल उस सर्कस में या वो डमरू बजाने वालों के पास जैसा वो डोरी पर बैलेंस करता है ना, ऐसे दूसरों को तो संभालने का प्रयास करते रहे, संभालते हैं ना, कभी बेटों को, कभी घर वालों को, कभी किसको, सिवाय अपने आप को हमने सबको संभालने का प्रयास किया। संभाल नहीं पाए वो बात अलग है, क्योंकि टोकनी में मेंढक को कितना भी संभालने का प्रयास करना, एक उचक ही जाता है। हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें ना, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने विषय वासनाओं में, अपने कसायों में कुछ सीमा, कुछ मर्यादा करने का प्रयास करें। क्योंकि आज अगर हम अमर्यादित होते हुए, बेलगाम होते हुए जिंदगी जीते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमें पुनः बेलगाम दुख और बेलगाम कष्ट ही मिलने वाले हैं। आज स्वर्णिम अवसर हमें मिला है, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें सब सहजता से प्राप्त हुए हैं, पर हम क्यों नहीं अपने आप को इन उलझनों से बाहर कर पा रहे, क्यों नहीं सुलझा पा रहे अपने आप को? क्योंकि हम दूसरों को सुलझाने के चक्कर में अपने आप को उलझा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। दूसरों को समझाने के कारण हम नासमझ हो रहे हैं और दूसरों को सुलझाने के चक्कर में हम स्वयं उलझ रहे हैं। हम
दूसरों के चक्कर में हम क्यों उलझे? हम अपना बैलेंस बना के, हम अपने आप को सीमित करके, अपने जीवन की मर्यादाओं को बनाते आगे बढ़ने का प्रयास करें ना। कुछ कुछ अंशों में तो हमें आज ही पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। कम से कम हम विचारों से तो मर्यादित हो। कम से कम हम जो बेलगाम भावनाएं, बेलगाम विपरीत दिशा में जो जा रही है, उन पे तो कंट्रोल कर ले। क्योंकि दूसरों पर कंट्रोल करना माँ फिर भी आसान है, अपने आप पर कंट्रोल करना नहीं। कितना कंट्रोल कर पाते हैं? शरीर से तो फिर भी बांध के रखते हैं लोग लाज व्यवहार के कारण, पर अपने मन से पूछ लेना, दूसरे के पापों को देखकर, दूसरे की परिणति को देखकर हमारा मन, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी भावनाएं कितनी बह जाती है, कितनी बह जाती है। ये स्वयं को अपने जीवन में झांक के देखना होगा, क्योंकि मुझे स्वयं को अपने जीवन को सुधारने का मौका मिला है। पुनः मौका मिले, पुनः मनुष्य पर्याय मिले, ज्ञानियों, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इस पर्याय में भी हमने समझने का प्रयास नहीं किया, समझने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो पुनः मनुष्य पर्याय मिलके पुनः ये निमित्त मिले, कोई ठिकाना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, उसमें कुछ कुछ मर्यादा तो कर ले, कुछ मर्यादा कर ले। क्योंकि बिना मर्यादा किए, बिना मर्यादा किए, बिना मर्यादा के एक नदी भी शोभा को प्राप्त नहीं होती। फिर इंसान का जीवन बिना मर्यादा के, बिना नियम के, बिना संयम के, बिना व्रत के, बिना शील के किस काम का? मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय, मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय आपके लिए संयम, व्रत, नियम, साधना, तपस्या के लिए प्राप्त हुई थी। हम कितने व्रतों को और कितने शील को धारण कर रहे हैं, और धारण भी किया तो उसमें कितनी निर्तिचारता है, ये पहचान लो। क्योंकि भगवान बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए जो 16 कारण भावनाओं को चिंतन करने का, मनन करने का, भाने का, पुरुषार्थ करने का उपदेश आचार्यों ने दिया है, हम पुरुषार्थ नहीं, कम से कम उसको समझने का ही प्रयास कर ले। हम किस प्रकार से अपने जीवन में उस शील और व्रतों में निर्तिचारता धारण कर सके। 5 अणुव्रतों के बारे में हम 2 दिन से समझ रहे थे। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणु व्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत, इन 5 व्रतों के अतिचारों को हमने समझा। और मात्र जितने आगम ग्रंथों में लिखे हैं उतने ही नहीं, उसके अलावा भी हम रूटीन जीवन में, रूटीन जिंदगी में कितने अतिचार लगाते आए हैं, इन व्रतों के अलावा भी उनको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इनकी निरतिचारता तभी हो सकती है जब अंदरूनी हम बैलेंस या संतुलन बनाना सीख ले। व्रत तो लिया, नियम भी लिया, संकल्प भी लिया, पर थोड़ा सा जैसे ही लोभ सताता है या दूसरे की प्रशंसा हम सुनते हैं, दूसरे का कुछ कार्य हमें दिखाई देता है, वह भीतर की ईर्ष्या की अग्नि ऐसी जल पड़ती, नहीं ठीक है कर लूंगा, ले लूंगा प्रायश्चित, किसने देखा है, नियम तो मुझे पता है ना, गुरु दूर है, ले लूंगा प्रायश्चित। हो गया अतिचार, टूट गया नियम। और एक बार टूटा नियम फिर संभले नहीं संभलता। फिर यही लगता है एक बार टूटा, हमने प्रायश्चित इतना सा तो मिला था, फिर ले लेंगे प्रायश्चित, करते 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 वह व्रत ही नहीं बचता। इसलिए उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए श्रावकों के लिए 7 शील कहे, और मुनिराजों के 5 महाव्रतों के लिए अष्ट प्रवचनित मातृका के रूप में वह सुरक्षा करने के लिए मां शील कही। मातृका चाहे
उन अणुव्रतों के विषय में, चाहे महाव्रतों के विषय में चर्चा कर लेना। अंतर मात्र इतना है कि श्रावकों के लिए स्थूल हिंसा, स्थूल चोरी, स्थूल पापों का त्याग कहा है, और निर्ग्रंथों के लिए स्थूल सूक्ष्म सभी पापों से विरक्ति कही है। मत बनो महाव्रती, मत बनो महाव्रती, पर कम से कम अणुव्रत, कम से कम अष्टमूल गुण, और कम से कम कुछ नियम संकल्प व्रत जीवन में धारण तो करो। 5 अणुव्रतों के बाद जो 7 शील की चर्चा आगम में आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए की है, उसमें से गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को समझना है। उन महाव्रतियों के गुणों को मैं भी प्राप्त कर लूं, महाव्रतियों के गुणों को मैं भी प्राप्त कर लूं, इस अभिप्राय से गुणव्रत और उनके व्रतों की मैं शिक्षा धारण कर लूं। कैसे वह सामायिक करते हैं, कैसे वे पुरुषार्थ करते हैं आदि के लिए वह शिक्षा व्रत कहे। कितना सौभाग्य और कितना अहोभाग्य श्रावकों आपका है कि आपको श्रावकों की चर्या का परिपालन कैसे करना है, यह निर्ग्रंथों के मुखारविंद से सुनने मिल रहा है। श्रावकों का श्रावकाचार तो श्रावकों को पढ़ के ही समझना चाहिए था, जीवन में उतारना चाहिए था, पर यह सौभाग्य है एक महाव्रती, एक निर्ग्रंथ के मुखारविंद से आपको श्रावकों की चर्या का बोध कराया जा रहा है। और फिर भी हम बोध को प्राप्त ना हो पाए, अपने आत्मा का और अपने आप का, अपने श्रावक पने का शोध नहीं कर पाए। किस बात की मनुष्य पर्याय, किस बात का जैन कुल, और किस बात के हम धर्मात्मा हैं। क्योंकि ये गुण व्रतों में जो दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत कहे हैं, उनको कुछ कुछ अंशों में हमें समझना भी होगा, और उनके अतिचारों से बचने के लिए हमें अतिचारों को भी समझना होगा। जो असीम बेलगाम इच्छाओं के साथ यहां वहां पाप कमाता है श्रावक, उसके लिए पहला शील कह दिया दिग्व्रत। क्योंकि शील हमने परसों नरसों भी समझा था, एक बाड़ी के समान है। 5 व्रतों की सुरक्षा के लिए 5 मुख्य, और 5 नहीं, एक अहिंसा व्रत की मुख्यता के लिए ये 4 व्रत और ये 7 शील कहे हैं, जो सुरक्षा कवच के रूप में प्राप्त होते हैं। पहला शील कहा दिग्व्रत, जीवन पर्यंत दिशाओं की सीमा कर लेना। हर व्यक्ति को पता है कि मेरी सीमा क्या है। स्पष्ट ही कह दूं तो हर व्यक्ति को पता है अपनी औकात क्या है, पर फिर भी मात्र और मात्र बेलगाम इच्छाओं के कारण वह अपने आप को सीमित नहीं कर पाता। सोचता है, विचार करता है, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद सीमा कर लूंगा। विदेश जाना पड़ा तो, हाँ, 80 90 साल के भी अभी बुजुर्गों को विदेश घूमने का शौक पड़ा है। क्यों? देख तो आओ विदेश में क्या है। कोई ऐसा स्थान इस ब्रह्मांड का शेष नहीं बचा है जहां आपने जन्म मरण अनंतों बार नहीं किया है। एक नहीं, 2 नहीं, कई बार क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, इन 5 परावर्तन को करते 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 पुनः यहां पहुंचे हो, और कहां विदेश में जाकर कहां क्या देखने के भाव कर रहे हो। सब भोग चुके हो, पर फिर भी महाराज एक बार देख तो आओ विदेश कैसा होता है। क्या देखना? जैसे 2 हाथ 2 पैर 1 सर इंसान का यहां होता है, वैसे ही वहां होता है, बस कहीं गोरी चमड़ी कहीं काली चमड़ी, अंतर मात्र पैकिंग का है, अंदर तो वही मल ही भरा है। पर फिर भी विदेश देखना है, वहां की भूमि को देखना है। क्या वहां विदेशों की भूमि में कुछ नए प्रकार से पेड़ पौधे उगते हैं? जाति अलग हो सकती है, फल अलग हो सकते हैं, पर प्रक्रिया तो वही है। प्रक्रिया तो वही है, मिट्टी वही है, भूमि वही है, पर क्या करे, जीव अपने
इच्छाओं की सीमा नहीं कर पा रहा है, इसलिए जीवन पर्यंत कभी दिशाओं की सीमा नहीं कर पा रहा है। दिग्व्रत, दिग यानी दिशा, दिशाओं की सीमा करना, चहु दिशाओं में, विदिशाओं में, ऊपर नीचे मैं कितना गमन करूंगा, इसका प्रमाण, इसकी सीमा, इसकी मर्यादा ही दिग्व्रत नाम का पहला शील है। ये इसलिए श्रावकों आपके लिए कहा है, जितना आप दिग्व्रत धारण करेंगे, उसके बाहर अगर कोई हिंसा होती है, कोई चोरी होती है, कोई पाप होता है, तो उन पापों से आप बच जाते हो। और उन पापों से बचने के लिए ही सीमा कही है कि भाई कम से कम कुछ तो सीमा करो। नहीं जाना है, पक्का पता है, क्या भरत क्षेत्र के बाहर जाने की हिम्मत है किसी की पंचम काल में? कम से कम उतनी सीमा की, कम से कम उतनी ही सीमा की। मत करो भारत के बाहर की, एशिया, अमेरिका, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो भरत क्षेत्र की सीमा कह रहा हूं। पंचम काल में तुम आर्य खंड के भी बाहर नहीं जा पा रहे हो, उतनी सीमा कर लो। कई सारे जीव तो ऐसे होंगे जिंदगी में कभी भोपाल से क्या अशोका गार्डन के बाहर नहीं गए होंगे, पर सीमा करने की बात आती, पता नहीं कभी मौका मिला, टिकट मिल गया, कोई ले गया, हो गया। कम से कम इतनी सीमा कर लो, हम मध्यलोक से बाहर नहीं जाएंगे, इतनी सीमा कर लो। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाएंगे, मनुष्य वैसे ही नहीं जा सकता, पर सीमा करने के नाम पे, मर्यादा करने के नाम पे हम डर जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। कल भी परिग्रह के विषय में समझते हमने यही समझा, 50 किलो सोने की भी सीमा व्यक्ति नहीं कर पाता। क्यों? मिल गया तो, जाना पड़ा तो, खाना पड़ा तो। खाता कभी नहीं है जिंदगी में, कभी जिंदगी में बचपन से आलू प्याज खाए नहीं होंगे, पर त्याग करने का समय आता है तो किंतु परंतु नहीं, इधर जाना, बिगड़ गया काम, बिगड़ गया काम। जब तक बुद्धि पूर्वक तुम सीमा नहीं करोगे, बुद्धि पूर्वक संकल्प नहीं करोगे, बुद्धि पूर्वक व्रत नियम नहीं लोगे, तब तक पूरे 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 द्रव्य का, पूरे देश का और पूरे भूमि का भोगने का पाप आपको तत्क्षण में लग रहा है, तत्क्षण में लग रहा है। निर्ग्रंथ मुनिराज तो 9 कोटि से इसका पालन करते हैं, कमरे से यहां आ गए, कायोत्सर्ग करते हुए संकल्प लेके आए, जब तक वापिस नहीं आओगा तब तक मेरा कमरे का त्याग। वहां कोई पाप कर जाए तो दोष मुनिराज को नहीं लगेगा। कम से कम हम कुछ तो विवेक रखते हुए इन व्रतों को, श्रावकों, इस व्रतों को धारण करने का पुरुषार्थ करो। बहुत सारे पापों से बचोगे, बहुत सारे पापों से बचोगे। अनावश्यक रूप से पापों का आश्रय कर रहे हैं, दुकान पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए, कम से कम घर का त्याग करो ना 1 घंटे के लिए, कुछ देशव्रत हो जाएगा। जीवन भर के लिए कर लो, कम से कम इतना का संकल्प कर लो कि हम आज से मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाएंगे। कौन कौन कर रहा है? इतना संकल्प कर लो कि आर्यखंड भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। कोई देव भी आ जाएगा ना तो भी इस पंचम काल में इतना आपका पुण्य नहीं है कि आपको उठा के बाहर ले जाए। कर लो, इतना ही कार्य सर कर लो, कम से कम मेरे इतना कहने का कुछ सार्थक ही हो जाएगा कि हम आर्यखंड भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे इस पर्याय में। हैं? बहुत अच्छी बात है। जितना जितना कम करोगे उतना उतना आपका पाप सीमित होता रहेगा, उतना उतना आपका पाप सीमित होता रहेगा। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पर आप और मेरे श्रावक पापों से भग जाए, यही बस भावना है, यही बस भावना है कि कुछ तो सीमा होगी। इतना पुण्य का पुरुषार्थ, इतना धर्म की क्रिया करते हुए भी आपको पुण्य क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इन पापों का, इन कषायों का हमने दिग्बंधन नहीं किया है, दिशाओं का बंधन नहीं किया है। चारों दिशाओं से विपदाएं आ रही है, चारों दिशाओं से उलझने आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने दिशाओं का बंधन नहीं किया है। क्यों? प्रतिष्ठाचार राजेश राज, प्रत्येक अनुष्ठान के पहले दिग्बंधन करते हो। क्यों? 10 दिशाओं में मंत्रों के साथ
उन पीले सरसों को फेंक कर ये संकल्प करते हो कि जितनी भी उपद्रव उपसर्ग जो भी है वह आने से रोकने का प्रयास है। और यही यही अभिप्राय है यहां श्रावकों आपके लिए दिग्व्रत का कि तुम दिशा का बंधन कर लो, जीवन भर वहां से तुम्हारे लिए पाप उपद्रव नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। उतना श्रद्धान उतना विश्वास मेरे भीतर होने की आवश्यकता है। करके देख लो, करके देख लो, बदलाव अवश्य मिलेगा, बदलाव अवश्य मिलेगा। उस दिग्व्रत के साथ साथ देश व्रत, ठीक है जीवन भर के लिए हमने भारत देश का, भरत क्षेत्र का संकल्प कर लिया। हमें 24 घंटे की तो पता रहती है ना कि हम 24 घंटे में कहाँ जाने वाले हैं। 24 घंटे की पुनः सीमा कर लो देश व्रत। हाँ, मैं आज मात्र और मात्र भोपाल के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, भोपाल के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। ये देश व्रत है, दिग्व्रत में भी सीमा, यानी सीमा में पुनः सीमा, और पापों से बचा रहा है। ठीक है जीवन भर के लिए तुमने कर लिया, पर अब एक एक दिन का, एक एक घंटे का, 5 मिनट का, 1 मिनट का ही संकल्प कर लो। ये देश व्रत है। हमें पता है इतनी सीमा, 1 घंटा तो पूजा पाठ अभिषेक करने में लगेगा। क्या हम संकल्प करके बैठते हैं? नहीं बैठते। पूजा की थाली इधर रहती है और सामने मोबाइल रहता है, इधर चढ़ाते रहते, इधर देखते रहते व्हाट्सएप किसका आया। नहीं, मैंने देखा है डॉक्टर साहब, बहुत सारों को देखा है। भगवान कम दिखते हैं तो मोबाइल इधर देखते देखते ऐसी चल रही है और पूजा भी चल रही है। और फिर कोई देखता है, वो तो देख के वहां की पूजा देख के पढ़ रहे थे, मोबाइल में पूजा देख रहे थे। क्या करें? सोचो समझो विचार करो। बिना निरतिचारता के, बिना निरतिचार व्रतों के, शीलों के कभी भी संतुलन बनने वाला नहीं है, कभी भी संतुलन बनने वाला नहीं। संतुलित होने के लिए हमें मर्यादित होना पड़ेगा। जितनी 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 अंतरंग भाव भावनाओं की विशुद्धि के साथ हम मर्यादित होंगे, उतना ही मेरा जीवन संतुलित होगा। और जितना संतुलित होगा उतनी उलझने और उतनी मुश्किलें मेरी जिंदगी की कम होगी। किसी भगवान, किसी गुरु में शक्ति नहीं है आपकी समस्या, आपके उलझनों को दूर करे। समस्या और उलझने दूर करने की शक्ति मेरे भीतर है। मैं चाहूं, मैं अपने आप को बैलेंस कर लूं तो बहुत कुछ बैलेंस हो सकता है। इन लिए हुए व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, निरतिचारता नहीं हो, अतिचारता नहीं हो, ये चिंतन करना, ये शील व्रतेष्णा अतिचार भावना है। कैसे हम निरतिचारता का पालन करें? जो दिग्व्रत 10 दिशाओं में हमने संकल्प किया है, ऊर्ध्व में, अधो में, तिर्यक में, उसका अतिक्रमण करना, व्यतिक्रमण करना। सोचा हमने पूर्व दिशा में, माना कि पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर की सीमा हमने बनाई थी, माना 10 बनाई थी चारों दिशाओं में। अब पूर्व दिशा में जाना नहीं था तो सोचा पूर्व के 10 कम कर लेते हैं और पश्चिम को 20 बढ़ा लेते हैं। नहीं, ये तिर्यक व्यतिक्रम है, ये अतिचार है, ये अतिचार है। और जितने जितने पुनः पुनः अतिचारों को प्राप्त करोगे, उतने उतने ही तुम्हारे नियम, तुम्हारे व्रत टूटने की पूर्ण संभावना है। ये टूटने से पहले संकेत दे रहे हैं कि संभलो, गाड़ी रिजर्व में है, कब बंद हो जाए भरोसा नहीं है। पुण्य का पेट्रोल डाल दो, पुण्य की चार्जिंग कर लो, नहीं तो मोबाइल डेड हो जाएगा। सोचो, विचार कर लो। ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार समझा रहे हैं कि इन व्रतों की सीमा कर लो, इसके अतिचारों से बचो। चाहे ऊर्ध्व हो, अधो हो, जहां भी हमने सीमा बनाई है उस सीमा का अतिक्रमण ना करो। क्षेत्र वृद्धि बढ़ाई लेना, इधर की सीमा को कम करते उधर की वृद्धि कर लेना, ये क्षेत्र वृद्धि है। और सीमा क्या की थी, कितनी की थी, भूल ही जाना। ये स्मृतिस्थानानि नाम का 5वां अतिचार है दिग्व्रत का। कि अतिचार भी समझने पड़ेंगे, तभी लिए हुए व्रत, तभी लिए हुए नियम का हम परिपालन कर सकते हैं। सामायिक में बैठे थे,
पूजा करने के लिए बैठे थे, अब संकल्प लेके तो बैठे थे आधे एक घंटे का, पर पता चला कि कुछ सामग्री, पूजा की सामग्री रह गई। अब ठोना ही लेके नहीं बैठे, अब संकल्प कर लिया, फिर याद आ गया मैंने ठोना तो लिया ही नहीं। और महाराज ने भी कहा था कि पूजा के समय में मौन रहना है, सो मौन और ले लिया था। अब क्या करे, अब कैसे मंगवाए? इशारा करने का प्रयास किया, विपिन भाई, विपिन नाम है ना? इशारा करने का प्रयास किया, हूं। अब मौन भी था, कर क्या सकते थे? वहां से बुलाया, वहां रखा था, अब वो समझ नहीं पाया बेचारा, क्या करे? सीमा करके बैठे थे, बाहर से कुछ मंगा नहीं, यहाँ जो है, पर अब समझ में आया ठोना ही भूल गए। बिना ठोने की पूजा कैसे होगी? शुरू तो स्थापना से ही होगी। अब वो वहां से इशारे कर रहे हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, समझ पा नहीं रहा है, समझ पा नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? फिर खकार के वो जो देख नहीं रहा था, उसको जो द्रव्य धो रहा था जहां ठोना रखा था, वहां जोर से बुला रहे, अरे कुछ तो अब वो भी नहीं समझ पा रहा है, वो भी समझ नहीं पाया। पहले तो मात्र संकेतों से दूर से किया, फिर जोर से आवाज करके कह रहा। अब बेचारे का मौन तो भले ही मुंह खोलने में, ठोनो 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 बोला थोड़ी हमने, अरे ऐसे मौन वाले बहुत सारे हैं, दांत थोड़ी खोले हमने, मुंह खोल रहा है, मौन है मेरा, मौन। अरे मौन है तो बोल क्यों रहा है? और बोल रहा है तो मौन कैसा? नहीं मैं दांत नहीं खोले, दांत नहीं खोले, दांत नहीं खोले तो बोल तो रहा है, आवाज तो आ रही है। दांत खोलना मौन थोड़ी होता है। ऐसे बहुत सारे मौन वाले हमने देखे, मौन है मौन है, अरे मौन है तो बोल क्यों रहा है? बोल रहा है तो मौन कैसा? फिर शब्द कह दिया, वो ठोनो ठोना। अब वो बेचारे को इतनी दूर से ठोनो सुना ही नहीं दिया। अब क्या करे? जो चढ़ाने के लिए थाली छोटी सी रखी थी, वो उठाई और विपिन में दे फेंकी, ठोनो दे नहीं रहा तो हो गई पूजा, लग गया अतिचार, पुद्गल क्षेपा, रूप भी दिखा लिया, शब्द भी कर लिए, पर सामने वाला बेचारा नहीं समझ पाया। तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, अपना मौन तोड़ दिया, आखिरकार फेंक के भी नहीं समझा, उठे ठोना मांग रहा था, दे नहीं रहा, एक भी, खो गई पूजा। संकलेश, पुण्य कितना कमाया और पाप कितना कमाया, विचार करो। ये देश व्रत है, देश व्रत के अतिचार कहे, जो हमने कुछ घंटे की, कुछ मिनट की, कुछ दिनों की सीमा की थी, तो कोई भी सामग्री बाहर से मंगवानी नहीं चाहिए थी, पहले लेके बैठते। आपने मंगवाई है तो यह अतिचार है। रूप दिखा रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, वो कुछ सामग्री फेंक कर मांग रहे हैं, तो ये सभी अतिचार है, सभी अतिचार है। इन अतिचारों से बचो। पर अतिचार पता होंगे तभी तो बच पाएंगे। पर अक्सर ऐसे होता है, वो पूजा की पुस्तक देना, मौन था मेरा, भूल गए, अब पुनः पूजा शुरू हो रही। नहीं, ये मात्र पूजा में नहीं, सभी जगह लगाना, सब जगह लगाना। मैं तो एक सबके दृष्टांत देते हुए समझाना चाहता हूं कि कैसे अतिचार हम अपने जीवन में लगाते हैं। क्यों नहीं हमें सातिशय पुण्य मिल पा रहा है। भगवान की अरहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान देने से पुण्यानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य प्राप्त करता है जीव, पर हम निरतिशय पुण्य भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं न अतिचारों को हम प्राप्त करते हैं, व्रत लेते, नियम लेते, संकल्प लेते, जब तब सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे अतिचारों के कारण से बना बनाया काम पूरा बिगड़ जाता है, पूरा बिगड़ जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। तीसरा शील, तीसरा व्रत कहा है, अनर्थ दंड विरति। अनर्थ रूप से निष्प्रयोजन रूप से जो भी कार्य कर रहे हैं, वह आपके लिए पापाश्रव का ही साधन है, पापाश्रव का ही साधन है। अब बैठे बहुत सारे लोग, अब मन लग नहीं रहा है, नाखून घिस रहे हैं, हाथ ही चला रहे हैं, ये अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड है। अनावश्यक रूप से जो भी आप कर रहे हो, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे निष्प्रयोजन कार्य को अनर्थ दंड कहते हैं। और उसका त्याग करना, उससे दूर हो जाना, उससे बचना, यह अनर्थ दंड विरति व्रत है। कितने हम
कितने कितने प्रकार से अनर्थ दंड करते हैं। बक 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 बक, बातें ही दे रहे, बातें ही दे रहे, बातें ही दे रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम पास, टाइम पास चल रहा है, बातें कर रहे हैं। क्यों? ये वचन वर्गणाएं, ये वचन बल भाषा वर्गणाएं पुण्य के उदय से मिली है। एक इंद्रिय जीव से पूछ लेना, बिना पुण्य के भाषा वर्गणाएं और वचन बल नहीं मिलता। पर कई सारे जीव, कमल जी, जीवन भर क्या, दिन भर रात भर बोलते जाते, आखिरकार हम कई बार कहते, भैया मुंह नहीं दुखता तुम्हारा, कितना बोलते हो? पर बोले ही जा रहे, ये व्यर्थ का बकवाद अनर्थ दंड है। व्यर्थ के कार्य, बैठे हैं। मां मंदिर की चटाइयां कैसे टूटी? बोलो ना, अपने आप टूटी। बैठे, काम नहीं, अब मन नहीं लग रहा पूजा करते समय, वो चटाई से खेल रहे, पता चला 8 दिन बाद चटाई समाप्त ही हो गई। और ज्यादा कुछ को नहीं लाके दे देंगे। अरे नहीं लाके तो दे दोगे, पर उस टूटे हुए का क्या? आपको पाप नहीं लगा क्या? होंगे आपके पास हजारों सौ, नहीं 10 लाके दोगे, पर आपको जो पाप लगा उसका क्या? कई सारे जीवों की ऐसी आदत हो जाती है, बैठे अब मिट्टी में बैठे तो जमीन खुरेद रहे हैं, चैन ही नहीं पड़ती, शांति से बैठना सीखा ही नहीं है। ये जितना भी कार्य है ना, ये सभी अनर्थ दंड है। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ये सभी अनर्थ दंड के अंतर्गत गए हैं। टहल रहे हैं सुबह सुबह। कई सारे जीव, मैं अभी भोपाल में ही कहीं एक जगह पहुंच रहा था, सुबह सुबह विहार करते हुए जा रहे थे हम, तो एक व्यक्ति गाड़ी पर, चौक व सर्कल कहीं पे था, वहां से जा रहे थे, वहां चक्कर लगा रहा था। हमने देखा, एक बार चक्कर तो लगा लिए, चक्कर में तो कोई बात नहीं, वो लगा रहा होगा, भटकना होगा, पर जोर जोर से हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। मैंने एक क्षण विचार किया कि ये अकेला क्यों हंस रहा है, क्या हो गया, कुछ पागल तो नहीं है? पागल होता तो गाड़ी इतनी व्यवस्थित चला रहा था। फिर मैंने सोचा शायद घर में हंसने का मौका नहीं मिलता हो, सो अकेले में आके सुबह सुबह हंस रहा हो। क्या आजकल लाफिंग क्लास और क्लैपिंग क्लास बहुत सारे सुबह सुबह चलते हैं ना, 2-2 घंटे हंस रहे हैं। क्या करे, जिंदगी में घर में कभी हंस नहीं पा रहे हैं, वहां तो क्यों विपिन भाई, रोना ही पड़ता है, सो अकेले में आके हंस रहे हैं। क्या करें? अब आपको बता, आप लोग हाँ ना कह रहे हो, मुझे तो घर की पता नहीं किसी की, पर हकीकत जो है सो है। ये अनर्थ दंड है। अनावश्यक रूप से वहां तालियां बज रहे, 2-2 घंटा, ये हम हिंसा कर रहे हैं, अनर्थ प्रमादचर्या है। किस काम की? क्या फल मिल रहा है? बैठे बैठे घिस रहे हैं, कोई हाथों से खेल रहा है, कोई किसी से खेल रहा है। ये सब अनर्थ दंड है, और ये मात्र और मात्र पाप 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 ही देने वाला है। पाप का उपदेश ही कर देते, ऐसी हिंसा, ऐसा पाप करो, ये पापोपदेश नाम का भी अनर्थ दंड है, अनावश्यक। तुमसे पूछा किसने? पर फिर भी इसकी बुराई, उसकी निंदा, ये करो वो करो, ये अनर्थ दंड नाम का पापोपदेश है। हिंसा दान, जो हिंसा के साधन है, हिंसा के उपकरण है, उसको दे देना, ये हिंसा दान है। महान थे वे बुजुर्ग, महान थे वे आपके बुजुर्ग, महान थे वे अपने बुजुर्ग, जो कभी अपनी दुकान में माचिस की तीली भी नहीं बेचते थे, माचिस भी नहीं बेचते थे। आज तो जैन साहब की दुकान में क्या कुछ नहीं बिकता, आप सब जानते। कम से कम जैन साहब के नाम को तो मत लजाओ। हाँ, दुकान पे लिखा रहता है जैन साहब की, और क्या क्या बेचते हैं? नहीं कहे सो अच्छा है, सब जानते हैं। नहीं कहे सो अच्छा है, जो कहने के योग्य भी नहीं है, ऐसी सामग्री आज जैन साहब के दुकान में बिकती है। कह नहीं सकता मैं, ऐसी ऐसी सामग्री बिकती है, ऐसे ऐसे लाइसेंस और ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं। क्या बोले, धिक्कार है। कम से कम जैन ही नाम छोड़ दो, कम से कम जैन ही नाम छोड़ दो, हमारे जिनेंद्र भगवान और जैन कुल को तो मत लजाओ। क्या करें? थोड़ा सा विवेक रखो। ये हिंसा के उपकरण देना, ग्रहण करना, माना कि आपने तो दे दिया, उसने कुछ गलत काम किया तो क्यों नहीं बेचते थे? क्यों नहीं बुजुर्ग बेचते थे? उनके पास विवेक था।
उनके पास विवेक था इसलिए वो बेचते नहीं थे। आज विवेक तो समाप्त ही हो गया है, खत्म ही हो गया है। हिंसा दान करना, हिंसा की कोई सामग्री देना, यह अनर्थ दंड है। अपध्यान, दूसरे के बारे में गलत चिंतन करना, मैं देख लूंगा, कर लूंगा, सुना लूंगा। जब सुनाने का समय आता है तो कोई कुछ सुना नहीं पाता। सुना पाते हो क्या? नहीं, पर 50-200 गालियां सोच लेते, मैं ऐसा कहूंगा, वो फिर ऐसा कहेगा, वो ऐसा कहेगा, ऐसा कहेगा, कहते कहते 2 घंटे निकल जाते हैं। पर जब सामने आता है तो फुस, हवा निकल जाती है। एक शब्द भी बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है, पर सोचा कितने था? मैं ये सुनाऊंगा, मैं ये कहूंगा, वो कहूंगा, मैं ऐसा नहीं होता ना। कितना सोचते मैं करूंगा, करने का समय आता है तो कुछ नहीं कर पाते। पर अपध्यान करते हुए हम खोटा 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 चिंतन करते करते बहुत सारा पाप, और सबसे अधिक पाप वर्तमान में जीव मात्र इस अपध्यान नाम के अनर्थ दंड से कमाता है। संक्लेश परिणामों से करता है कि ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ही निपटा दूंगा। करने के समय कुछ भी नहीं कर पाता, पर सोच सोच के अपना पुण्य नष्ट कर लेता है। जितना जितना शरीर से पाप करके आप पाप नहीं कमा रहे हो, यानी उससे खोटा चिंतन करते 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 संक्लेश परिणामों से आपने अपना पुण्य नष्ट कर दिया है। आपने अपना पुण्य नष्ट कर दिया है। मत करो नष्ट, मत करो नष्ट। अपध्यान, दुष्श्रुति, खोटी श्रुति, जे मिथ्यात की पुष्टि करने वाले, मिथ्यात की प्रशंसा करने वाले, उन पुस्तकों को उनको पढ़ना, उनकी प्रशंसा करना, ये दुष्श्रुति है। उनको सुनना, चाहे विकता रूप हो, चाहे मिथ्यात की पुष्टि के रूप में हो। अगर तुम कह रहे हो, मिथ्यात की पुष्टि कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज त्यागी व्रतियों को भी कैसा भूत चढ़ा है, मिथ्यात की प्रशंसा में दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रशंसा मुझे मिल जाए, इसलिए अगर मैं किसी प्रकार से मिथ्यात की पुष्टि कर रहा हूं तो पूर्ण रूप से मिथ्यात का भाजक भी त्यागी व्रति बनने के बाद भी मैं बन रहा हूं। हाँ, सत्य हाथी साई जी, आजकल बहुत अच्छे अच्छे रील और बहुत मोबाइल और टीवी पर छाने के चक्कर में त्यागी व्रति क्या कुछ नहीं कह पा रहे। हम जिनेंद्र भगवान के, वीतरागी भगवान के भक्त है, उनका अनुकरण करने वाले हैं। हम अन्य मिथ्यात की प्रशंसा करते हुए दुश्रुति, अपध्यान आदि इन अनर्थ दंड को क्यों प्राप्त करें? जब श्रावकों के लिए कहा है ऐसा, तो फिर मुझे तो और भी समझना चाहिए, मुझे तो और भी समझना चाहिए। ये श्रावकों के अतिचार है, फिर तो निर्ग्रंथों का तो दोष और व्रत खंडन माना जाएगा। विचार करो, दुश्रुति, प्रमाचर्या, इन पापों से बचने के लिए आचार्यों ने इसके भी 5 अतिचार कहे हैं। कंदर्प, कौतकुच, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, ये जो 5 अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार है, उनसे भी बचना होगा। राग की तीव्रता से असभ्य हास्य मिश्रित भाषण बोलना, ये कंदर्प है। जो कंदर्प जाति के देव बनेंगे, यही से कंदर्प कार्य करते करते वहां पहुंचेंगे। हाँ, दूसरों को देखकर जो असभ्य भाषा का या उनकी क्रियाओं को देखकर विपरीत रूप से, अभद्रता से हंसी उड़ाते हुए कुछ विपरीत विपरीत कथन करना, ये कंदर्प है। कंदर्प है। दुर्जन जो होता है, जो नारद होता है, उसको ऐसे कंदर्प कार्य करने में ही मजा आता है। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं, इधर की उधर डालो, उधर की उधर लगाओ, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, पर जबरदस्ती अब भिड़ाना है, सो इनकी कह के उनको कह देते, उनकी उनको कह देते, और फिर खुशियां मनाते। क्या करें? ये कंदर्प कुछ किसी 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 को परिहास या असभ्य वचनों के साथ, किसी के शरीर के साथ कुचेष्टा करना, ये कौतकुच है। चोटी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सभी अनावश्यक रूप से आप पापों को प्राप्त कर रहे हैं। पापों को प्राप्त कर रहे हैं, ये अतिचार है। अपना कुल, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था, अपनी मर्यादा कुछ तो ध्यान रखो। पर नहीं,
जीव समझ नहीं पाता। जब पाप का उदय आता है, और मैं तो कहता हूं पाप का उदय आता है तो भी नहीं समझ पाता। पाप करते समय तो आता ही नहीं है, खुशी 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 पाप करता है। कम से कम उदय आएगा तब तो समझ जाओ, पर तब भी आज जीवों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पाप और कितनी 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 विडंबना जीव अपने आप के साथ कर रहा है। अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, असभ्य असभ्य भाषा का प्रयोग करना, असभ्य तरीके से अपने हंसी मजाक को करते हुए दूसरों की जो मजा लेना है। ध्यान रखना, जो दूसरों की मजा लेता है वो कभी अपनी जिंदगी में स्वयं की मजा प्राप्त नहीं कर पाता। ले लो दूसरों की मजा, लेते रहना। सीधी सी बात है, दूसरों की लेगी तो अपनी जिंदगी की मजा कब ले पाएगा? क्यों लजा ले रहे दूसरों की? अपनी भी तो जिंदगी है। जैसे तुम्हारी कोई मजा ले तो अच्छा नहीं लगता, तो तुम दूसरों की ले रहे हो, उसको कैसा होता होगा, ये सोच लेना। ये सोच लेना। आप साक्षात हिंसा तक ना पहुंचे, इसलिए ये शील बताया है। अनर्थ दंड से बचा रहे हैं कि अनर्थ दंड में ही अतिचारों से बचोगे तो अपने आप तुम अहिंसाणु व्रत की सुरक्षा कर पाओगे। और इसकी सुरक्षा शील की सुरक्षा नहीं है, बाड़ी की सुरक्षा नहीं है, तो अंदर के व्रतों की फसल की भी सुरक्षा नहीं है। ये हिंसा से बचने के लिए कहा है। चाहे दिग्व्रत हो, देश व्रत हो, अनर्थ दंड विरति व्रत हो, इनके अतिचार भी इसीलिए कहे हैं कि तुम इनसे बचो। असमीक्षाधिकरण अधिकरण, मन से, वचन से, काय से जो अधिकरण इन्हें आधार है, उनका विपरीत प्रयोग कर लेना, ये असमीक्षाधिकरण है। और उपभोग अनर्थक, अनावश्यक रूप से भोग रहे हैं। पेट भरा है फिर भी फुल्की तो खानी है, पानी तो है, कहाँ जरूरत, पेट में जरूरत नहीं, खाते जाओ अनावश्यक रूप से। अरे जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करो ना, किसने मना किया है? पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे, जीव समझता नहीं है, जीव समझता नहीं है। जरूरतें तो पूरी हो सकती है पर लालच नहीं। जरूरतें पूरी हो सकती है, इच्छा और लालच कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को सीमित करो, मर्यादित करो, कुछ 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 तो करने का प्रयास करो। अनावश्यक पापों से बचो। ये अनर्थ दंड दंड विरति व्रत है। और ये श्रावको, ये मत कह देना जब आगे बढ़ेंगे कभी फिर करेंगे। ये आज से ही तुम्हें सोचना होगा, करना होगा। बुद्धिपूर्वक संकल्प करना होगा कि कैसे बने हम इनसे बचे। क्योंकि जितने अतिचार विशेष होंगे, उतने 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 विशेष विशेष पापों के साथ आप पुनः समस्या और पुनः उलझनों में ही उलझते रहोगे। उलझनों में नहीं, उलझनों में नहीं उलझना, उलझनों में नहीं उलझना। अब समय मिला है हमें सुलझने के लिए, इसलिए सुलझो, समझो। पुनः समय मिले, पुनः समय मिले, कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः मनुष्य पर्याय देवशास्त्र गुरु मिले, जरूरी नहीं है। पर क्या करे, सहजता से मिले हुए की कीमत नहीं होती। सहजता से मिले हुए की कीमत नहीं होती। हमें देव शास्त्र गुरु सब सहजता से मिले हैं, पर जो मिला है उसकी हमें कीमत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आज हमें सहजता से मिला दिख रहा है, पर ज्ञानियों बहुत भवों की तपस्या फलीभूत हुई है, पुण्य उदय में आया है, तब ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, कुछ सुनने की भावना उत्पन्न हो रही है। ये क्रम क्रम से दुर्लभ 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 है। इस दुर्लभता को समझो, अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करो। जितना संतुलित होंगे, जितना संतुलित होंगे, उतनी ही उलझने, उतनी ही मुश्किलें कम होंगी। अन्यथा होने वाली नहीं है, अन्यथा होने वाली नहीं है। समय हो गया है उलझनों में उलझने का। घर जाके, सबको ही पता है घर जाके उलझने सुलझती नहीं है। घर जाके उलझने सुलझती नहीं है, घर जाके तो उलझने बढ़ती ही है, बढ़ती ही है। इसलिए उलझनों में उलझने की जगह हम उलझनों से सुलझने का प्रयास करो।
पुनः सुलझने वाले और सुलझाने वाले मिले नहीं मिले क्या पता। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, क्योंकि सुलझने के लिए हमें उलझनों को भी समझना होगा और स्वयं को भी संतुलित करना होगा। समय आपका हो गया, क्या करूं पता ही नहीं चलता ना, समय कब कहाँ कैसे निकल गया। इसलिए ऐसे ही जिंदगी का समय निकल ना जाए, हाथ से जिंदगी निकल ना जाए, इसलिए अपने जीवन में झांक कर देखो कि मैं कितना संतुलित हूँ और कितना असंतुलित हूँ। करेंगे पुनः समय पे चर्चा। पता नहीं कब कहाँ कैसे। जहाँ पुण्य का उदय होगा वहाँ उस जिनवाणी को और समय को समझने का, सुनने का पुनः प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।